ओम शांति। ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के जीवन की विशेषताएं हम सुन रहे हैं। 12वीं विशेषता है विश्व सेवाधारी, सर्व के परोपकारी। फर्स्ट पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप ने सर्व के सामने स्वयं को सर्व शक्तियों सहित सेवा में समर्पित किया, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान किया, यही है पर उपकार करना। तो ऐसे फॉलो फादर स्वयं के प्रति नाम मान शान सर्व प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान करने वाले ही परोपकारी बन सकते हैं। लेने की इच्छा छोड़ देने वाले महादानी ही परोपकारी बन सकते हैं। लेने की इच्छा छोड़ देने वाले महादानी ही परोपकारी बन विश्व सेवा के निमित्त बनते हैं। तो विश्व सेवाधारी का टाइटल लेने के पहले संतुष्ट योगी व इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कभी भी सेवा में मूड ऑफ ना हो। दूसरा पॉइंट है, विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज डबल लाइट बनाने वाला है। यह बोझ वाला ताज नहीं है, सर्व प्रकार के बोझ मिटाने वाला है। जब तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सब रूप से सेवाधारी बन सेवा में बिजी रहते हैं, तो सहज ही माया जीत जगत जीत बन जाते हैं। देह का भान स्वतः सहज भूला हुआ रहता है। सेवा के समय बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी नहीं सूझता। खुशी में नाचते रहते हो। तो यह जिम्मेवारी का ताज हल्का बनाने वाला है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को रूहानी सेवाधारी का टाइटल देते हैं। जैसे बाप दादा रूहानी सेवाधारी बनकर आते हैं, तो जो बाप का स्वरूप वह बच्चों का स्वरूप। तीसरा पॉइंट है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का पहला स्वरूप वर्ल्ड सर्वेंट है। तो जैसे बाप का गायन है, वैसे बच्चों का भी गायन है। सेवा करना अर्थात मेवा खाना। हर कदम में डबल कमाई करो, लेकिन निर्विघ्न सेवाधारी बनो। सेवा के बीच में वायुमंडल का संग का आलस्य का विघ्न आएगा तो सेवा खंडित हो जाएगी। किसी भी प्रकार के विघ्न में कभी नहीं आना। निर्विघ्न सेवा का ही महत्व है। जरा भी संकल्प मात्र भी विघ्न न हो, ऐसे अखंड सेवाधारी कभी किसी के चक्कर में नहीं आते, कभी किसी व्यर्थ चक्कर में नहीं आना, तब सेवा सफल होगी। चौथा पॉइंट है, विश्व सेवाधारी बनने के लिए बाप समान परोपकारी बनो। किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने के इच्छुक नहीं। संकल्प में भी यह न आए कि यह करे तो मैं करूं, यह बदले तो मैं बदलूं, कुछ वह बदले कुछ मैं बदलूं। ऐसी भावना परोपकारी आत्माएं नहीं रख सकती। परोपकारी आत्मा अपने संकल्प शक्ति से, वाणी की शक्ति से, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करती रहती है। कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो खुशी के खजाने से संपन्न हो जाए,
ऐसे अखंड दानी बन विश्व सेवाधारी बनो। 5वां पॉइंट है, संकल्प वाणी और कर्म से दिन रात सच्चे सेवाधारी बन संगठित रूप से विश्व सेवा में तत्पर हो जाओ तो स्वयं ही चढ़ती कला स्वतः होती रहेगी। विश्व सेवाधारी बनने के लिए सदैव 2 बातें याद रखो। एक है सदा अपने को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प व कर्म करना है। दूसरा, हर एक में विशेषता देखनी है, साथ साथ विशेष आत्मा बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखनी है। सदा यह अटेंशन रहे कि जिस अवगुण व कमजोरी को हर आत्मा छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, ऐसी दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं कभी धारण नहीं करना है। किसी की कमजोरी व अवगुण देखने का नेत्र सदा बंद रखो, तब कहेंगे परोपकारी सो विश्व सेवाधारी। 6वां पॉइंट है, विश्व सेवाधारी बनने के लिए अपने संकल्पों में इतनी समृद्धि धारण करो जो विश्व की आत्माओं तक अपने शक्तिशाली संकल्पों द्वारा सेवा कर सको। अपनी वृत्ति की शुद्धि अनुसार वायुमंडल को शुद्ध कर सको। आज के विश्व की आत्माएं देखकर सौदा करने वाली है, सिर्फ सुनकर मानने वाली नहीं है। सुना बहुत है, अब देखना चाहती है, प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहती है। तो विश्व परिवर्तन के लिए व विश्व कल्याण के लिए सब कल्याण का सैंपल दिखाओ। जो बोलते हो वे प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखाओ। स्वयं को सैंपल बनाकर विश्व कल्याणकारी व विश्व सेवाधारी बनो। 7वां पॉइंट है, विश्व सेवाधारी बनने के लिए अपनी मनसा द्वारा विश्व प्रति अपनी शक्तियों के खजाने, ज्ञान गुणों के खजाने को महादानी बन दान करते रहो। बीज रूप स्थिति द्वारा सहज ही विश्व सेवा के निमित्त बन सकते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित होंगे तो विश्व को लाइट का पानी मिलता रहेगा। तो अब ऐसे लाइट हाउस बनो जो विश्व की आत्माओं को स्वयं की व बाप के परिचय की रोशनी मिले। वर्तमान समय बेहद की सेवा की ही आवश्यकता है, क्योंकि बेहद विश्व का परिवर्तन करना है। 8वां पॉइंट है, जैसे बाप वर्ल्ड सर्वेंट है, वैसे वर्ल्ड सर्वेंट बनना है। सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है। ऐसे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। तो वर्ल्ड सर्वेंट समझने से एक रस स्थिति भी स्वतः बन जाएगी। कोई भी कार्य करो तो सदा यही सोचो कि विश्व सेवा के अर्थ निमित्त मात्र यह कार्य कर रहे हैं। इसी को ही कमल पुष्प के समान कहा जाता है। यह अलौकिक कार्य भी अनेक आत्माओं को संपर्क में लाने का साधन है, क्योंकि ईश्वरीय सेवा के लिए संपर्क तो बनाना ही पड़ता है। तो लौकिक कार्य भी सेवा का चांस समझकर करो। 9वीं पॉइंट है, जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, बाप विश्व सेवाधारी बनकर आते हैं, वैसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो।
शरीर द्वारा भले स्थूल सेवा करते हो, लेकिन मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहो। तन मन दोनों सेवा में रहे। एक ही समय पर दोनों सेवा साथ साथ करते रहो। कर्म करते चेक करो, डबल सेवा के बदले सिंगल तो नहीं हो गई। अटेंशन रखते रखते संस्कार बन जाएगा। जो मनसा और कर्मणा दोनों सेवा साथ साथ करते हैं, उन्हें देखने वाले को अनुभव होगा कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। तो ऐसा अभ्यास बढ़ाओ जो नेचुरल और निरंतर सेवाधारी बन जाओ। 10वां पॉइंट है, विश्व सेवाधारी आत्माओं का धर्म और कर्म है ही सेवा। जैसे शरीर श्वास के बिना चल नहीं सकता, ऐसे आत्मा सेवा के बिना रह नहीं सकती। जैसे श्वास ऑटोमेटिकली चलता ही रहता है, ऐसे सेवा भी स्वतः चलती रहे। सेवा ही जैसे आत्मा का श्वास है। कितने घंटे सेवा की यह हिसाब नहीं निकाल सकते। विश्व सेवाधारी वह जिसके चलने में भी सेवा, बोलने में भी सेवा, कर्म करने में भी सेवा, जो भी संकल्प उठता है उसमें भी सेवा समाई हुई हो, हर बोल में भी सेवा समाई हुई हो। ऐसे सेवाधारी बन विश्व के आगे एग्जाम्पल बनो। 11वां पॉइंट है, विश्व सेवाधारी अर्थात श्रेष्ठ स्टेज पर हर कर्म करने वाले। जैसे स्थूल स्टेज पर श्रेष्ठ और युक्ति युक्त कदम उठाना होता है, तो सदैव ऐसे समझो कि मैं विश्व की स्टेज पर हूँ। मैं फलाने देश में फलाने सेंटर पर हूँ, नहीं, विश्व की स्टेज पर हूँ। इस स्मृति से हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। आपको फॉलो करने वाले भी बहुत हैं, इसलिए आप सदा बाप को फॉलो करो, तो आपको फॉलो करने वाले भी बाप को फॉलो करेंगे। इनडायरेक्ट फॉलो फादर हो जाएगा, क्योंकि आपका हर कर्म फॉलो फादर है। 12वीं पॉइंट है, ब्राह्मण जीवन में एक पवित्रता का और दूसरा विश्व सेवाधारी बनने का ताज धारण करने से ही विश्व महाराजन का ताज प्राप्त होता है। विश्व सेवाधारी आत्माएं तन मन धन जन से सदा सेवा पर तत्पर रहने के उत्साह और उमंग में रहती है। अभी का उत्साह ही भविष्य का उत्सव बन जाता है। तो चेक करो, आदि से अब तक व अब से अंत तक अपने तन को कितना समय सेवा में समर्पित किया, मन को कितना समय याद और मनसा सेवा में लगाया, धन को सर्वप्रति सेवा में निस्वार्थ भाव से लगाते हैं या स्वार्थ से लगाते हैं। जो हद की बजाय सदा बेहद में लगाते हैं, वही विश्व सेवाधारी सो राज्य अधिकारी बनते हैं। तेरहवीं पॉइंट है, विश्व सेवाधारी बनने के लिए अपने प्रति समय का, संपत्ति का, साधनों का त्याग करो, क्योंकि सेवा अर्थ अर्पण की हुई संपत्ति स्वयं प्रति लगाने से सफलता नहीं मिल सकती।
जैसे सेवा के आरंभ में अपने पेट की रोटी भी कम करके हर वस्तु को सेवा में लगाने से उसका प्रत्यक्ष फल निकला, ऐसे मध्य में बाप ने व ड्रामा ने सहज साधनों को स्वयं के प्रति न लगाने का अनुभव भी कराया। लेकिन अब अंत में प्रकृति दासी होते हुए भी, सर्व साधन प्राप्त होते भी स्वयं के प्रति नहीं लेकिन सेवा के प्रति लगाओ। त्याग मूर्त बन सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालो। 14वीं पॉइंट है, निमित्त मात्र किसी भी स्थान पर रहते हो लेकिन स्मृति में विश्व सेवा ही रहे, क्योंकि जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण स्वतः आ जाएंगे। लक्ष्य बेहद का होगा तो लक्षण भी बेहद के होंगे, नहीं तो हद में ही फंसे रहेंगे। सदा बाप की हूँ, बेहद की हूँ, इसी स्मृति से सर्व आत्माओं की सेवा करते चलो। मुख द्वारा किसको भले समझाओ, लेकिन वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी करो। वर्तमान समय सेवाधारियों की विशेष सेवा है स्वयं भी हल्के रहना और सर्व को हल्के बनाना। तो हर सेकंड श्वासों श्वास सेवा चलती रहे। जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बने हो उन्हों को मंजिल पर पहुंचाना है। 15वीं पॉइंट है, विश्व राज्याधिकारी बनने के लिए विश्व सेवाधारी और परोपकारी बनो। हद के सेवाधारी नहीं, बेहद के सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन स्वतः टूट जाएंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी परोपकारी रहम दिल है, ऐसे अपने संस्कार बनाओ। संस्कार आत्मा को अपने प्रमाण चलाते रहते हैं। संस्कार बनाना अर्थात संकल्प बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण से है चलना। तो बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बना लो, अर्थात नेचर ही बाप समान हो जाए। ऐसी नेचर व संस्कार वाले ही विश्व सेवाधारी व परोपकारी रहम दिल होते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।